हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इस बार का वीडियो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आप लोगों का पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर 90% क्वेश्चंस मेरे पास ओवुलेशन के बारे में होते हैं। मैडम ओवुलेशन कब होगा, कैसे पता चलेगा, मेरी साइकिल 28 डेज़ की है, मेरी साइकिल 20 डेज़ की है, 45 डेज़ की है, मैं कैसे कैलकुलेट करूँ मेरा ओवुलेशन कब होगा, तो क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, इसको आज हम एक इन शॉर्ट एक लिस्ट की तरह डिस्कस करेंगे। गाइस, जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं वो मान के चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं उसकी वजह से होते हैं। ये मैं कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। 2-3 वीडियोस थे, जैसे कि मैं बताऊँ कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक तरीके, उसमें मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई है। देन ओवुलेशन वाले जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था आपको कि ओवुलेशन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता, जो कि एक इनफर्टिलिटी सीरीज़ आई थी मेरी, प्रेग्नेंट होने के जोरदार तरीके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 8 पार्ट्स आए थे, उसमें एक ओवुलेशन वाला वीडियो था। देन हमने अभी लेटली इंक्रीज लिबिडो यानी कि जो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, ओवुलेशन वाला, उसमें डिस्कस किया है। तो ओवुलेशन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट ये सारे सिम्टम्स हमने अलग से कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया था जिसमें आपको सिर्फ सारे सिम्टम्स टिक 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 करके पता चल जाए कि हाँ ये 10-12 सिम्टम्स होते हैं और मुझे इस चीज़ का ट्रैक रखना है। एक मैंने वीडियो बनाया था इनिटो फर्टिलिटी किट पे, उस पर भी मैंने आपको बताया था क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो वो किट आप अभी भी मार्केट से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। बहुत से लोगों ने खरीदा है, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि मैडम इसमें हाई फर्टिलिटी आ रही है, पीक फर्टिलिटी आ रही है, तो क्या पता चलेगा, लो फर्टिलिटी का क्या मतलब है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस किट, और इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपके मोबाइल स्मार्टफोन से अटैच हो जाता है, और मोरओवर इसमें कोई लाइन नहीं आती कि भाई एक लाइन आ गई तो ओवुलेशन नहीं हुआ, 2 लाइन आ गई तो मतलब ओवुलेशन हो गया। दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, पेशेंट को समझ में नहीं आता क्या, क्योंकि ओवुलेशन बेसिकली आपके जो फर्टाइल डेज हैं आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरे 5-6 फर्टाइल डेज है, इन दिनों मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है जिससे मेरे प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो लाइन का कोई मतलब नहीं होता, मशीन को आपको बताना पड़ेगा कि पीक फर्टिलिटी कब है, लो फर्टिलिटी कब है, हाई फर्टिलिटी कब है। ठीक है, तो ये मशीन बहुत अच्छी है, आप इसको मंगा सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है। ये नवरात्रों में बस अवेलेबल नहीं रहेगी क्योंकि उन दिनों ये सब सर्विसेज नहीं चलती हैं, बट वो 9 दिन, बाकी आप कभी भी मंगा सकते हैं। ओके, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डाल दिया है, मतलब टाइटल का नाम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे कि अगर आपको पूरा फर्टिलिटी किट के बारे में सुनना है कि कैसे यूज़ करना है तो आप उसको सुन सकते हैं। तो आते हैं सिम्टम्स पे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके। सारे सिम्टम्स सबको नहीं होंगे, ये सिम्टम्स होते हैं हाई ईस्ट्रोजन और हाई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ठीक है, आपकी बॉडी में जब ओवुलेशन होता है मिड साइकिल के आसपास होता है, 14th डे, अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो 14th डे के आसपास आपको ओवुलेशन होगा, और उस समय आपका प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन एकदम हाई होंगे, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन। तो जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, जैसे कि मैंने एक PMS का वीडियो डाला था, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये क्या होता है कि पीरियड्स आने से पहले ब्लोटिंग हो जाती है और रिंग्स टाइट हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, नर्वसनेस होती है, तो वो सारे सिम्टम्स प्रोजेस्टेरॉन के होते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो जो होते हैं वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीरियड्स आने से पहले के सिम्टम्स होते हैं। ये आपके ओवुलेशन वाले सिम्टम्स हैं, यानी कि 14 दिन पहले आ जाओ। मिड साइकिल पे जो चेंजेस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है टेम्परेचर। आपकी बॉडी में अगर आप डेली टेम्परेचर लोगे तो थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आएगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल फिक्स है कि हाँ भाई मैं इतने बजे उठती हूँ, ये खाती हूँ, इतने बजे चाय पीती हूँ, तो आपका एक टाइम अगर आप फिक्स करके अपना टेम्परेचर नापना शुरू करो तो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 97.5 के आसपास या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। 1 डिग्री ऊपर नीचे जनरली ऊपर आपका ओवुलेशन के समय होगा, अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोन, क्योंकि सडनली आपकी बॉडी में LH बढ़ता है, LH एक हार्मोन है, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, तो आपका जो ओवुलेशन होने वाला है तो सडनली आप देखोगे आपका टेम्परेचर थोड़ा सा शूट हो रहा है, 97.2.5 करते करते 98 तक जा सकता है। ठीक है, और ये जो इंक्रीज टेम्परेचर ये ओवुलेशन के बाद भी कुछ दिनों तक मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा आ गया है। तो पूरे ओवुलेशन के बाद भी 10 दिन 15 दिन तक आपको लगेगा मेरा टेम्परेचर हाई चल रहा है। 1 डिग्री का फ़र्क आता है, फीवर नहीं कहेंगे बट बॉडी गर्म गर्म फील होती है। ठीक है, सबको नहीं होता बट जनरली होता है। अगर आप बहुत सतर्क हैं और अपना टेम्परेचर ढंग से नाप रहे हैं अपना रूटीन के हिसाब से, तो आपको डेफिनेटली महसूस होगा कि कुछ चेंजेस आए हैं। उसके बाद आते हैं हेडेक। आपके जो सिर में जो हेडेक, जो माइग्रेन टाइप फीलिंग होती है, वो एक्सेसिव हार्मोन की वजह से होती है, क्योंकि ओवुलेशन के समय सारे हार्मोन्स पीक पे होते हैं। FSH भी हाई होता है, LH भी हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी हाई निकलना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन भी हाई होता है, तो सारे हार्मोन्स एकदम पीक पे होते हैं, तो आपको एकदम से हेडेक, नोजिया, ये सब होता है। नोजिया यानी कि जी दो
यानी कि वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन, ये भी हमने पीएमएस वाली वीडियो में डिस्कस किया है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, अगेन बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो जो लोग ओसीपीज लेते हैं, जो लोग टैबलेट्स लेते हैं 21 डेज वाली, उनको पता होगा कि हार्मोन्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो नोजिया और हेडेक और गिडीनेस, हल्का सा चक्कर आना, ये बड़ा नॉर्मल सा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन के आसपास महसूस होंगी। फिर नाक में जो स्मेल का सेंसेशन होता है वो बढ़ जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हार्मोन्स। ये जो आपके हार्मोन्स हैं, ये अंदर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे नॉर्मल अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और आसपास कहीं कुछ एग बन रहा है तो इतनी स्मेल नहीं आएगी, बट अगर ओवुलेशन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। और स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो गए ओवुलेशन के टाइम पर, तो वो स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रेगनेंसी के समय इतनी स्मेल आती, नाक से कुछ खाने का मन नहीं करता। दैट इज़ बिकॉज हाई ईस्ट्रोजन की वजह से आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका सेंसेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय फ्रेग्रेंस होनी चाहिए चारों तरफ, अच्छी चीज़ों की स्मेल होनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है वो आप प्रेगनेंसी के समय टॉलरेट नहीं कर पाते, तो आपको और ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा लगता है। ओके, तो ये सिम्टम्स ओवुलेशन में भी होते हैं। फिर नीचे आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या चेंजेस होता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नीचे आते हैं तो आपको ब्रेस्ट में टिंगलिंग होगी, यानी कि निपल्स में हल्का सा टिंगलिंग या फिर एक प्रिकी सेंसेशन होगा, अगेन बिकॉज ऑफ हाई ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करता है, क्योंकि पीएमएस में मैंने बताया था प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कि ब्रेस्ट आपकी थोड़ी हैवी हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है बॉडी में वाटर रिटेन करना, ये वाटर रिटेंशन कराता है। आपकी अंगूठियाँ टाइट करता है, आपकी उंगलियों में थोड़ी सूजन आ सकती है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, विद एज थोड़ा ज़्यादा होता है। आप देखोगे जब 40 के ऊपर आप जाओगे तो आपको कभी कभी उठोगे तो स्वेलिंग लगेगी पैरों में, हाथों में, आँखों की चारों तरफ। दैट इज़ बिकॉज ऑफ आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है। तो ओवुलेशन के समय क्योंकि सारे हार्मोन्स पीक पे हैं, तो कुछ दिनों के लिए आपको ब्रेस्ट में टिंगलिंग होगी, किसी किसी को ब्रेस्ट में से पानी भी आना शुरू होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन, अगर प्रोलैक्टिन बढ़ गया, बट पानी नॉर्मली नहीं आता है। ओवुलेशन के समय आपको निपल्स बड़े सेंसिटिव हो जाएंगे, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हाई हार्मोन एंड बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी। इसीलिए कहते हैं ना कि ओवुलेशन के समय सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, तो बॉडी उसकी तैयारी कर रही है। तो ब्रेस्ट टेंडरनेस कॉमन है। पेट में हल्का सा दर्द होना या फुलनेस होना बड़ा कॉमन है। फुलनेस यानी कि ब्लोटिंग, आपको लगेगा गैस्ट्रिक हो रहा है, मेरा पेट बड़ा हो रहा है, अगेन क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, आपका जो फॉलिकल था वो रप्चर हो गया, तो वहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलना शुरू हो गया। प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में आपके इंटेस्टाइन्स को ब्लोटिंग कराता है। कॉन्स्टिपेशन भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी बावल जो है उसके मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। तो ओवुलेशन तक तो आप अच्छे खासे फ्रेश होने जा रहे थे, पर ओवुलेशन के बाद आपको लगेगा यार क्या पॉटी नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस हो रही है, फुलनेस हो रही है, भूख नहीं लग रही है। तो ये सारी सिम्टम्स जो है ओवुलेशन बिकॉज ऑफ हाई प्रोजेस्टेरोन की वजह से होगा। ओवुलेशन के बाद होता है ये, ओवुलेशन से जस्ट पहले आपको थोड़ा ब्लोटिंग हो सकता है, उसके बाद ये मेंटेन रहता है बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाता है, तो ये ब्लोटिंग मेंटेन रहती है जब तक पीरियड्स नहीं आते, आपको अनकंफर्टेबल लगता है। देन पेन, जिसको कि मिटल स्मर्स सिंड्रोम बोलते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ पीएमएस वाली वीडियो में, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पीएमएस में जो मैंने मिटल स्मर्स बताया है वो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका राइट या लेफ्ट जहाँ भी आपका ओवा बन रहा है, ऑब्वियसली अगर आप मेडिसिन पे नहीं है तो आपको एक ही ओवरी में से एग निकलेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इधर से या उधर से। तो साइकिल में एक ही जगह से एग निकलता है, और जहाँ से निकलता है वहाँ का कैप्सूल बहुत स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि वो फूटने वाला है। एग जब रप्चर होने वाला होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, 20 मिलीमीटर्स के आसपास हो जाता है। तो वो जो अंदर स्ट्रेचिंग का पेन होता है वो आपको फील होता है, सबको नहीं होता, बट मिड साइकिल पेन को बोलते हैं मिटल स्मर्स सिंड्रोम, और ये बड़ा कॉमन है। पेन कैन बी वेरी सीवियर, इतना सीवियर कि आप बेहोश हो जाओ, और हो सकता है आपको हर महीने हो। कभी कभी जब आपको टेंशन ज़्यादा है, आप एग्जाम्स देने जा रहे हो, या कोई मैरिटल डिसहार्मनी है, घर में कोई टेंशन है, तो आपका पेन बढ़ जाता है, या फिर ये हल्का सा अनकंफर्टेबल पेन रहेगा, प्रिकिंग सेंसेशन रहेगा, ऐसा लगेगा कुछ स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को बहुत हल्का, किसी को बहुत तेज होता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपके इंटेस्टाइनल यानी कि पेट के सिम्टम्स हैं। अब वेजाइनल सिम्टम्स क्या है? एक तो पहली बात गीलापन यानी कि वेटनेस, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है प्रेगनेंसी के लिए। तो मैं हर बार बताती हूँ, आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाएगा। यंग लड़कियों में, मैरिड लड़कियों में, सब में जिनमें मेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं, ओवुलेशन के समय ये समझ लो ओवुलेशन के 3-4 दिन पहले से आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। और डिस्चार्ज कैसा हो जाएगा, अब आप लोग मेरे को कई बार सुन चुके हो, जो मेरे को रेगुलरली सुनते हैं, वाइट डिस्चार्ज इस समय थिक नहीं रहेगा, बहुत ही पतला पानी की तरह, एग अंडे के वाइट के एग वाइट की तरह हो जाएगा, स्ट्रेची हो जाएगा, एकदम चिपचिपा सा हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली बॉडी तैयार कर रही है आपको कि इंटरकोर्स के समय स्पर्म्स आराम से ट्रैवल कर सके, आराम से फिसल के ऊपर जा सके।
ठीक है। तो ये आपके विजाइनल चेंजेस हैं कि एक तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, पैंटी में आपको लगेगा वेटनेस है, गीलापन है, आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आपका जो म्यूकस है उसके स्मेल भी चेंज होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से एक अलग सी स्मेल रहती है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इट इज़ नॉट ऑफेंसिव, पंजेंट नहीं होती, इट इज़ अ गुड स्मेल फॉर प्रोबेबली अट्रैक्टिंग द पार्टनर, ठीक है। जैसे एनिमल्स में होता है वैसे ह्यूमंस में होता है, वो स्मेल हम और आप फील नहीं कर सकते, बट ये ऐसा किताबों में लिखा है कि ईस्ट्रोजन की वजह से आपकी बॉडी में एक सेंट, एक अलग सा परफ्यूम, एक अलग सी स्मेल आती है जिससे कि आप प्रेगनेंसी के लिए पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको। तो और आपका विजाइनल जो डिस्चार्ज है वो भी एग वाइट फॉर्म जैसा हो जाता है। किसी किसी को मिड साइकिल में ब्लीडिंग भी होती है। अब मिड साइकिल ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, शुरू के 14 दिन पीरियड्स के बाद आपकी लाइनिंग जो एकदम खत्म हो जाती है पीरियड्स की वजह से, वो वापस से बननी शुरू होती है। उसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं, यानी कि खूब सारा ईस्ट्रोजन की वजह से खूब सारी लाइनिंग बन रही है। अब जो लाइनिंग खूब ज़्यादा मोटी हो गई और प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगी, तब ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन के जस्ट आसपास वो इतनी ज़्यादा मोटी लाइनिंग हो जाती है कि वो सपोर्ट नहीं मिल पाता उसको, कई बार प्रोजेस्टेरॉन टाइम से निकलता नहीं है। तो अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो कभी कभी थोड़ी सी ब्लड, थोड़ा सा कोई एक आध कैपिलरी रप्चर होके हल्का सा ब्लड स्पॉटिंग जैसा आ जाता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो प्रेग्नेंट होने के, आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, 3-4 दिन बाद वो अंडा और स्पर्म जो मिलके जाइगोट बना है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। तो वो कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी करवा देता है। ये हम कवर कर चुके हैं पहले कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है। वो वीडियो भी काफ़ी मेरा हिट हुआ था, 1.5-2 साल पहले आया था। उसमें मैंने सबसे पहले यही बात बताई कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है। तो जस्ट आप प्रेग्नेंट हुए, समझ लो कल परसों इंटरकोर्स हुआ और 3 दिन बाद वो बच्चा फर्टिलाइज होकर बाद यूट्रस में आ गया, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई। तो ओवुलेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ज़्यादा दिनों का फर्क नहीं होता। ओवुलेशन हुआ 14 दिन पे, मान लो आप उसी समय प्रेग्नेंट हो गए उसी दिन, तो 3 दिन बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो मिड साइकिल ब्लीडिंग स्पॉटिंग बड़ा कॉमन है, और कहते हैं अगर हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको ओवुलेशन हुआ है। इसका मतलब आपका इतना ज़्यादा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो गया है कि अब उसको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट अब जाके मिलना शुरू हुआ है, तो हल्का सा निकल गया, हल्का सा ब्लीडिंग रप्चर होगी क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये ओवुलेशन के कुछ अच्छे साइंस हैं जो कि बताते हैं कि आपको डेफिनेटली ओवुलेशन हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विक्स जो है आपका वो आपको फील नहीं होगा, मे भी कुछ लोगों को फील हो, जो आपके बच्चेदानी का जो मुंह है जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है वो एकदम सीधा हो जाता है, तो आपको शायद नीचे थोड़ी हैवीनेस फील हो सकती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम मिड साइकिल में मुझे एक तो पेन होता है और एक हैवीनेस रहती है। हैवीनेस सिर्फ ब्लोटिंग गैस्ट्रिक की वजह से नहीं होती, यूट्रस भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है क्योंकि वैस्कुलेचर बढ़ जाता है, अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और जो यूट्रस ऐसे झुका हुआ होता है वो थोड़ा सा ऐसे खड़ा हो जाता है, तो जो बच्चेदानी का जो मुंह है वो स्ट्रेट हो जाता है, अगेन जिससे कि स्पर्म आराम से ऊपर चढ़ सके और प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है। तो ये जो चेंजेस हैं आपकी बॉडी में, ये आपको पता होने चाहिए। और साथ में अगर आप किट यूज़ करेंगे ओवुलेशन वाला, तो ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड करके आप समझ सकते हैं कि आप ओवुलेशन के फेज़ में जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अगर 10-12 सिम्टम बताएं तो 10-12 सब में नहीं होते, किसी किसी में होते हैं। साथ में अगर आप किट यूज़ करेंगे तो किट आपको बताएगी हाँ अभी लो फर्टिलिटी है, आपको फील होगा हाँ ठीक है अब मैं हाई फर्टिलिटी की तरफ जा रही हूँ। हाई फर्टिलिटी यानी कि ओवुलेशन 3-4 दिन में होने वाला है। इसका मतलब वो सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए वो आप धीरे धीरे अपने दिमाग में सोचो। हेडेक, नोजिया, स्मेल इंक्रीज हो रही है, ब्रेस्ट में हल्का सा टिंगलिंग हो रहा है, हैवीनेस लग रही है, टेम्परेचर शायद चेंज हो जाए, आपका म्यूकस चेंज होना, ये तो पक्का है, म्यूकस चेंज होना शुरू होगा, वाटरी म्यूकस आएगा, पेट में डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये सारे चेंजेस आपको फील होंगे, आपको सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ेगी। साथ में किट के साथ आप कोइंसाइड उसको मैच करेंगे तो आपका डेफिनेटली कोइंसाइड करेगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है? इसका जस्ट ऑपोजिट, वेल क्योंकि ये सारे सिम्टम्स सब में नहीं होते, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कुछ लोगों को ये समझाना कि आपको सही में ओवुलेशन हुआ है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मान के चलो कि आपके अंदर अगर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूकस का चेंज होना, सर्वाइकल जो म्यूकस होता है जो अंदर से वाइट डिस्चार्ज आता है वो नॉर्मली थिक सा होता है और ऐसा कोई आपको गीलापन नहीं रहता, आपको पैंटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस कि आपको कोई इन्फेक्शन हो नीचे। अगर इन्फेक्शन नहीं है और आप बिल्कुल ड्राई चल रहे हैं, पूरा महीना आपका ड्राई निकल गया, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पैंटी में वेटनेस आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और आपको चेंज करना पड़ रहा है, या फिर आप टॉयलेट करने जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि पानी की तरह वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपकी साइकिल्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, मतलब कि एक होता है ना कि भाई चलो 25 डेज़ की साइकिल एक्सेप्टेबल है, 22-23 डेज़ पे पीरियड आगे चलता है, या फिर 30-35 डेज़, लेकिन एक होता है कि बहुत लंबी लंबी साइकिल 35-40-45 डेज़ पे आ रही है या फिर 15-15 दिन से आ रही है, तो इतनी शॉर्ट साइकिल्स में ओवुलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब वो गड़बड़ सड़बड़ है, आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सब टाइम पे नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ सड़बड़ है, कोई अंडा नहीं बन रहा है, ये कभी भी कुछ भी हो रहा है।
ठीक है। तो इरेगुलर साइकिल्स, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर साइकिल्स, या फिर बिल्कुल भी म्यूकस चेंज ना होना, या फिर बिल्कुल भी टेम्परेचर चेंज ना होना। टेम्परेचर मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक इसलिए नहीं है क्योंकि हर लेडी का काम करने का तरीका, डेली हर रूटीन सबका एक जैसा नहीं जाता। कभी आपने कुछ गर्म चीज़ ज़्यादा खा ली, कभी आप धूप में घूम लिए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट स्टिल किताबों में लिखा है कि अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली आपको लग रहा है कि हर महीने में कोई चेंज नहीं आ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो फिर कह सकते हैं कि शायद आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। सो दैट्स इट गाइज। आज का वीडियो बस इतना ही, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ओवुलेशन के समय आप क्या क्या एक्सपेक्ट करो। इस किट को यूज़ करके आप साथ में मैच कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़, मेरे से जो लोग पूछ रहे हैं कि मैडम आपसे कैसे कंसल्ट करना है, मैं हर बार बताती हूँ। आजकल मैं काफ़ी लाइव जा रही हूँ, हर 2-2, 3-3 दिन पर लाइव जा रही हूँ। डॉकवाइज ऐप बंद हो चुका है। अब मेरे से कंसल्ट करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, ऑब्वियसली अभी कोरोना की वजह से आप लोग आ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लोग आते थे पहले, बाहर से भी आते थे, बिहार से भी आए हुए लोग, कैलकाटा से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं जो इंडियंस वहाँ सेटल हैं। तो अगर आपको आना है तो बिल्कुल यू मोस्ट वेलकम। ये मेरी सेक्रेटरी का नंबर है, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि मैडम है कि नहीं, और हॉस्पिटल आ जाइए। बट ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप 2 तरीके, एक तो माई एथेंस केयर है, इसमें मैं डाल चुकी हूँ पहले भी। इसका डिस्क्रिप्शन हम आप इसमें डाल देंगे, सॉरी इसका लिंक डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लो। मैं हूँ इसमें वीडियो कंसल्टेशन का है फैसिलिटी है जो कि डॉकवाइज में नहीं थी, और एक बार आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको आगे जो बंदे हैं वो सब समझा देंगे। और दूसरा तरीका जो मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, वो है कि मेरी सेक्रेटरी 9358545556 पे व्हाट्सएप करो, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। कारण ये है कि मेरी सेक्रेटरी पूरे दिन हॉस्पिटल में रहती है, शाम को घर भी जाती है, तो रात के 12 बजे तक जवाब देती रहती है सबको। बस कॉल मत करना, क्योंकि 2-3 लोग हैं, कभी किसी के पास रहता है फ़ोन, कभी किसी के पास। आप व्हाट्सएप करो, आपको सब समझा दिया जाएगा। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि OTP नहीं आ रहा और ये नहीं हो रहा, पेमेंट का क्या ऑप्शन है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, और हम बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।